हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विंग्स पे। हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे और अलजेब्रा के इसी कड़ी में आज हम लोग कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे मेंस लेवल का। जैसे आप देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन जो है वो 2019 के मेंस में पूछा गया है। 2019 के मेंस में मैंने इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। आप चाहो तो पीछे के वीडियो को देख सकते हो। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप बनाने का कोशिश कीजिए कि अगर x इंटू 5 - 2/x इक्वल टू 5/x है तो आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ। आपके सामने है कि x इंटू 5 - 2/x इक्वल टू 5/x। अब आप ध्यान दो, अगर आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए x प्लस 1/x। ठीक है, आपको x प्लस 1/x अगर रहेगा तभी आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो, कोशिश करते हैं। x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x, और x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू 5/x। अब क्या करते हैं कि 5x माइनस 5/x इक्वल टू 2। तो आप देखो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1/x इक्वल टू कितना, 2/5। ओके, x माइनस 1/x जो है 2/5 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए चाहे आपके पास x प्लस 1/x रहे या फिर x माइनस 1/x रहे, दोनों का स्क्वायर चढ़ा दोगे तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल जाएगा। और अगर कल के वीडियो आपने देखा है तो मैं कल के वीडियो में स्पेशली इसी चीज़ पे फोकस किया कि x प्लस 1/x रहेगा तो x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो अगर x माइनस 1/x 2/5 है, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करोगे, m स्क्वायर मतलब 2/5 का होल स्क्वायर और प्लस 2, यही तो है, यही तो मैंने आपको सिखाया है। आप देखो ना, ऐसे भी स्क्वायर करोगे तो -2ab, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर -2 बचेगा और वो -2 बराबर पे उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बस आपको यही कैलकुलेशन कर देना है कि 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, बस 2.4/25 आपका आंसर है। आप ऑप्शन से आंसर को मिला सकते हो। अच्छा, अभी ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा तो इसको और सॉल्यूशन करते हैं कि ये देख लो, आप आ गया 25 दूनी 50, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस 2 यहाँ पर है तो 25 दूनी 50, 50 और 4 क्या होगा, 54, 54/25। तो आप देख लो 25, 2 और ये 4, यही तो आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कहीं पे कोई फॉल्ट हो रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में दिख रहा है 4/25, ये शायद 2.4/25 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सुधार लीजिए क्योंकि मुझे गलती कहीं पे दिख नहीं रहा है, मुझे गलती कहीं पे दिख नहीं रहा है। देखो, मैं तो यहीं से आपको बता रहा था कि 2.4/25 इसका आंसर होगा। आप देख लो, यही 2.4/25 आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बनाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5x माइनस 1/4x इक्वल टू 10, और निकालना क्या आपको, 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। देखो, निकालना क्या है, ध्यान दो, 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, ये आपको निकालना है। और ये आएगा कैसे, जब आपके पास रहेगा 4x प्लस 1/5x। अगर आपके पास 4x प्लस 1/5x रह जाएगा
तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 16x² प्लस 25x² ये वाली आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्वेश्चन में यहाँ पे 5x है, तो 5x का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 16 है, 25 यहाँ पे है। इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 25 है, 16 यहाँ पे है। तो निश्चित तौर पे मुझे 4x + 1/5x लाना है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ और 4/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ये छोटी सी बात आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखो 4/5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 से 5 कैंसिल, तो 4x, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, आप देखो 4 से 4 कैंसिल, तो -1/5x आ गया ना। इसका वैल्यू क्या आ गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। मतलब ये कि 4x - 1/5x का वैल्यू 8 है, और इसी का स्क्वायर करेंगे तो देखो 16x² प्लस 1/25x² आया कि नहीं आया। मतलब इसको निकालने के लिए या तो आपका वैल्यू इसमें पॉजिटिव में रहना चाहिए था या फिर नेगेटिव में भी रहना चाहिए था। देखो सेम क्वेश्चन है। अब आप देख लो 4x - 1/5x = 8। अब देखो क्या निकालना है, 16x² प्लस 1/25x²। तो 16x² प्लस 1/25x² निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a के जगह पे कौन है 4 और b के जगह पे कौन है 1/5, यही तो है। ओके, आपको मैंने बताया था कि ये 2ab मतलब ये कंजुगेट पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे x का कंजुगेट 4 है और यहाँ पे x का कंजुगेट 5 है, इसलिए मैंने क्या किया 4 और 5 से गुना कर दिया। अब कुछ नहीं, आंसर आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 दूनी 8/5। बस इसी को कैलकुलेट कर दोगे और आपका आंसर आपके पास होगा। ओके, चलिए बढ़िया है। एक क्वेश्चन ऐसा फिर से मैं आपको देता हूँ, बनाइएगा। जैसे मैं आपको दूं कि 3x प्लस 1/4x = 9, ये आपके पास है। और मैं आपसे पूछ दूं, बताइए तो 16x² प्लस 1/9x² का वैल्यू क्या होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, बनाइए। तो देखो आपको यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे 4 से तो 9 कभी नहीं आ सकता है स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ 3 से 16 कभी नहीं आ सकता है स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से गुना भागा कर देंगे। मतलब ये 4/3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 4/3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, खेल खत्म है। अब आप देखो जब 4/3 को इससे गुना करोगे तो आपको आएगा 4x, और इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3x, और यहाँ 3 × 9 4 × 12। अरे समझ में आ रहा है ना। अब आप देखो 4x प्लस 1/3x का भाग 12 है, तो 16x² प्लस 1/9x² क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर -2। अब देखो यहाँ पर x और यहाँ पे केवल x रहता है तो x और x कट जाता है, लेकिन अब जबकि x का कंजुगेट 4 है और इसका कंजुगेट 3 है, तो कुछ नहीं 4 से गुना कर देंगे और फिर 1/3 से गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 12 का स्क्वायर 144 और 4 दूनी 8/3, सोल्व कर दो आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसा फिर से समझते रहिए, बनाते रहिए। जैसे ही क्वेश्चन मैं दूं वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन और देता हूं आपको कि क्वेश्चन है कि 2x प्लस 1/3x = मान लीजिए आपको दे दिया गया 10, ठीक है 10 दे दिया गया, और आपसे मैं पूछूं कि बताइए 9x² प्लस 1/4x² = व्हाट। मुझे लगता है कि बहुत लोग तो आंसर दे दिए होंगे, ठीक है, बनाइए इसको। सवाल ये है कि 2x प्लस 1/3x = 10, तो 9x² प्लस 1/4x² व्हाट। तो देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो कुछ नहीं 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखो 2 से 2 कैंसिल तो 3x आ गया, और प्लस
3 से 3 कैंसिल, 2x आ जाएगा। अब बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका क्या आ गया, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15। अब बताओ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा। इसका मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 1/2। बस कैलकुलेट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर 225 और -3 मतलब 222। यही तो आपका आंसर है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दूं कि बताइए x + 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो बताइए x² + 1/x² क्या होगा। कल ही बताए थे, एकदम आसान है। तो मतलब कुछ नहीं, x² + 1/x² निकालना है तो कुछ नहीं बोलेंगे 5 का स्क्वायर -2। ओके, मतलब कितना, 23। अब आप मान लो ऐसे दे देगा जाए कि 2x + 1/2x = 5 और मैं पूछूं कि बताइए तो 4x² + 1/4x² = व्हाट। कोई दिक्कत नहीं है, 5 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, क्योंकि देखो 2 से 2, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सवाल बढ़िया कब बन जाएगा, मैं अब यही तो समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2x रहेगा और यहाँ पे 3x रहेगा और =5 रह गया मान लो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि बताइए 9x² + 1/4x² क्या हो जाएगा, तब खेला हो बे। तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि 2 से 4 नहीं आएगा, 3 से 9 4 नहीं आएगा, ये 2 से 4 आएगा और 3 से 9 आएगा। तो भैया यहाँ पे क्या कर दो, 3/2 से गुना कर दो। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल तो ये 3x आ गया और ये कितना, 3 से 3 कैंसिल 2x आ गया, = 5 × 3 = 15, 15/2 कितना, 7.5। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब 7.5 का होल स्क्वायर -2 और a का कंजुगेट 3 है x और b का 1/2 है। यहाँ पे कैंसिल आउट x और x होगा, ना कि 3 और 2 होगा। ओके, समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, बढ़िया से समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर समझ रहे हो तो कमेंट भी किया करो, आपका कमेंट देखते हैं तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। समझ गए। चलिए अब आप देखो थोड़ा, अगर मैं आपको बोलूं, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, देखो अब तुम बना सकते हो। 5x - 1/4x = 10 और अब कहा गया कि 16x² + 1/25x² = व्हाट। तो नहीं निकाल दोगे, एकदम आराम से हलवा हो गया कि नहीं। अरे 5x यहाँ पे 16 नहीं 25 रहता तो काम चल जाता, यहाँ पे 25 नहीं 16 होता तो काम चल जाता, लेकिन काम तो चलाना नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, कुछ नहीं, इसका 4/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। इससे आसान क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आ गया 4x और यहाँ पे आ गया 5x और = 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ओके, अब इसी का स्क्वायर चढ़ाएंगे तो देखो आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और +2, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 1/5। अब सोल्व कर दो, आंसर ले आओ। इससे आसान, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिल नहीं सकता है। चलिए अब इतना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और। अब इस पे देखो, इस पे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि 5x - 1/6x = 9। अब आपको निकालना क्या चाहिए, देखो 450x², देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 450x² / 1/2x²। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि 5x - 1/6x = 9 और आपको लाना है 450x² + 1/2x²। भैया कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कोई दिमाग नहीं काम करेगा तो जहाँ तक दिमाग काम करे वहीं तक काम करो कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादातर लाना होगा तो 25x² + 1/36x², ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा हमसे तो करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। 9 का स्क्वायर -2
ए की जगह पे कौन था 5 और बी की जगह पे कौन था 6, इतना तो कर सकते हो ना, और ये प्लस में होगा इस बार। ओके, तो ये आपके आ गया 25x² प्लस 1/36x² का वैल्यू। अब 25 की जगह पे तुमको लाना है 450, 25 की जगह पे 450 लाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं भैया, देख लो, या तो इसको पूरा लिख लो, पूरा लिख लो कि भैया मैंने ले आया 25x² प्लस 1/36x² के वैल्यू ले आए। कितना ले आए देख लो, 9 का स्क्वायर 81 और 2 तिहाई 6, 81 प्लस 5/3 ये ले आए आप। ओके, लेकिन 25 नहीं लाना था, लाना था 450, 36 नहीं लाना था, 2 लाना था। अच्छा एक बात बताओ, 25 में कितना से गुना करोगे कि 450 आ जाएगा? 25 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 450 आ जाएगा? सोचो बढ़िया से, थोड़ा सोचो भैया। 25 10 से तो 250 होता है, कितना से गुना करें बताओ? 25 10 से 250, 250 से भी ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये कि 25 के टेबल को यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देना है कि 450 आ जाए, ठीक है। करो, कितना से गुना करोगे, कितना से गुना करोगे, करना है बताओ। अठारह से देख लो, 25 गुने 18 कर दो, देख लो ध्यान से आ जाएगा। 25 में हम 20 से गुना कर देते हैं, पहला चीज़ 25 गुने 20 500, और 25 क्योंकि 18 से गुना करें तो 50 घटा दे रहे, देखो 450 आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर दो कि 25 को 18 से गुना कर दो, इतना तो कर ही सकते हो कि 25 से 200 और 25 से कम 25, 450 आ गया ना। तो आप इसका मतलब दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से। देखो ये सब कैलकुलेशन जो मैंने लिखा उसको आपको लिखना नहीं है, मन में सोचना है कि 25 को कितना से गुना करेंगे कि 450 आ जाए। तो कितना से 18 से, इधर भी 18 से गुना कर देंगे, इधर भी 18 से गुना कर देंगे। तो देखो इसको इससे गुना करेंगे तो 450x² आ गया, बोलो। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या 1/2x² आ गया। तो देखो इसी का ना वैल्यू निकालना था। अब बताओ, ये भी 18 से गुना हो जाएगा, 5/3, बस इसी को सोल्व कर दो, मेरा आंसर आ गया 81 प्लस 5/3 गुने 18, पूरा कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया। ओके, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकें, एग्जाम में बैठे तो आपको रोना ना पड़े, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ कि 5x - 1/6x क्या वैल्यू आपको मान लीजिए 9 है, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसा भी कर सकता था कि मान लीजिए मैं आपको दे दूं, आसानी वाला क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, 36x², ठीक है, प्लस 1/25x², ये दे दूं, बना लोगे ना? ये तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 36 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 25 है, नहीं, उल्टा गुना कर देना पड़ेगा 6/5 से, कर दो, हो गया। अब देखो ये 6x आ गया और ये कितना आ गया 1/5x = 9 × 6 = 54, 54/5 हो गया। और इसी का स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 54/5 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे कौन है 6 और बी के जगह पे कौन है 5। आपको समझ में आ रहा है? आपको कैसा लग रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, अच्छा क्वेश्चन ले। चलिए तो रेडी हो आप लोग? मुझे लगता है एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और ये सारे का बेस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बेस मैं आपको पहले ही बता दिया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कल का अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया है।
अच्छा, एक एक्स प्लस 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? बताओ जल्दी से बताओ। x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कल ही तो बताए थे कि देखो x प्लस 1/x इक्वल टू m रहेगा ना, तो मैंने बताया था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो m क्यूब माइनस 3m। ध्यान दो, मैंने ये चीज़ें आपको बताया था, एम क्यू माइनस 3m मैंने ये बताया था। अब आप देखो x प्लस 1/x का वैल्यू 5, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, 5 क्यूब, देखो m क्यूब 5 क्यूब माइनस 3 इंटू m 5, तो हो गया 5 का क्यूब कितना 125 और 15 मतलब 110। किसी को कोई दिक्कत? एकदम नहीं रहा होगा कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो ऐसे रहेगा 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5, या यहाँ पे 6 लिख लेते हैं 6। और मैं अगर पूछूं कि बताइए 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इक्वल टू वाट, तो देखो वही चीज हो गया m क्यूब माइनस 3m, तो m क्यूब कौन हो गया 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे a का कंजुगेट 2 है तो 2 से गुना करेंगे, और b का कंजुगेट 3 है 1/3 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जा रहा था तो इसमें कुछ नहीं लिखाया, लेकिन यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, बस सोल्व कर देंगे। 6 का क्यूब 216, देखो 3 से 3 कैंसिल, 6 दूनी 12, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? एक और समझो, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 4x प्लस 1/5x इक्वल टू 8 है, और मैं आपसे बोलूँ कि 64x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब इक्वल टू व्हाट। वीडियो को पॉज करो, बनाने का कोशिश करो। अरे देखो 4 है 64, 5 है 125, तो क्या होगा फॉर्मूला है m क्यूब माइनस 3m। और देखो x का कंजुगेट और यहाँ पे x का कंजुगेट अलग अलग है, तो a और गुने 1/b, यही फॉर्मूला है भैया, समझ लो। m के जगह पे 8 क्यूब हो गया, माइनस 3 8, ठीक है। a के जगह पे क्या है 4 है, और b के जगह पे क्या है 5 है, 1/5। कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? देखो जिसे एक लेवल तक एग्जाम देना है वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर 10 बच्चे भी इस वीडियो को देख करके बेनिफिट होते हैं तो मेरा मेहनत बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप क्या करो, वीडियो देखते हो ना, मेरा छोटा छोटा वीडियो बनाने के पीछे पर्पस है कि आप कहीं भी रहो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख लो, समझ रहे हो ना। तो आज जो सीरीज चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एकदम ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूँ कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, अभी तो मैंने बताया कि भैया यहाँ 2 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 27 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, यहाँ 27 तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 8 तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम लोग कर देंगे ना, इतना तो जानते ही हैं, इतना जानते हैं, क्या करेंगे, जानते हैं इतना, क्या करेंगे 3/2 से गुना कर दिए, हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 3x आ गया प्लस 1/2x आ गया, और इक्वल टू देखो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 आ गया। बात समझ पा रही हूँ? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इतना नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर तो तैयारी करना छोड़ दो यार तुम तैयारी करना छोड़ दो, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, अब देखो ये आ गया 3x प्लस 1/2x का वैल्यू 9, तो 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, m क्यूब माइनस 3m, m क्यूब m के जगह पे क्या है 9 क्यूब माइनस 3 इंटू 9, और देखो a कौन है 3 और b कौन है 2, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो ना? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसी वजह से मैं आगे बता रहा हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ कि 5x माइनस
1/4x इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x² प्लस 1/25x²। एक क्वेश्चन का जवाब ये दो और दूसरा 16x² माइनस 1/25x², इसका भी जवाब दो। चलिए दीजिए तो जवाब। चलिए दीजिए जवाब। देखिए मैंने सबका बता दिया, ये जो क्लास चल रहा है इसका निचोड़ है ये, ठीक है। आपको बताना है 5x यहाँ पे 16 है, 4x यहाँ पे 25, मतलब ये कि यहाँ पे 16 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। डैट मीन्स कि 5x माइनस 1/4x का वैल्यू 10 है, तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे कैमरा के पीछे वाले लोग? 4/5, है ना? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से 4x आ गया और यहाँ से 5x आ गया, इक्वल टू 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब देखो 16x² प्लस 1/25x² तो ला ही सकते हो, कैसे हो जाएगा? पहला का सोल्यूशन 16x² प्लस 1/25x² क्या आ जाएगा? m²। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर और प्लस 2, यहीं तक हो जाता है। कब? जब x का कोफिशिएंट यहाँ x का कोफिशिएंट दोनों सेम होता, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है, तो गुना कर देंगे, हो गया। अब बस कैलकुलेट करके आंसर ले आए हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 4 दूनी 8/5, यही आंसर है 64 पूर्णांक 8/5। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 64 प्लस 5 एकम 5 3 8, तो 65 पूर्णांक 3/8 है, तो आपका जवाब है। तो इस पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, बहुत ही ज़्यादा आसान था। और सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस है, सिर्फ और सिर्फ माइनस है। डैट मीन्स क्या कि देखो 16x² को तुम क्या लिखोगे? 4x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे? 1/5x का होल स्क्वायर। अरे लिखोगे ना, तो इसका मतलब a² माइनस b², तो 4x प्लस 1/5x और 4x माइनस 1/5x। अब देखो 4x माइनस 1/5x का वैल्यू 8 है। अब निकालना क्या है? 4x प्लस 1/5x का वैल्यू। कल ही सिखाए थे आपको कि x प्लस 1/x का वैल्यू, अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर m दिया हुआ है तो x प्लस 1/x कैसे निकालोगे? यहाँ पे वीडियो पॉज करो, लिखो कि चीज़ें याद है कि नहीं, रिवाइज करोगे तब नहीं याद रहेगा कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर m है तो x प्लस 1/x क्या होगा? क्या होगा बताओ? m² माइनस 4 की प्लस 4, बताओ माइनस 4 की प्लस 4, बता दो, तुम ही लोग बताओ। माइनस और प्लस दोनों लिख रहे हैं। अब डिसाइड करेंगे, एक तो प्रैक्टिस के बदौलत ही तुम्हारे पास रहेगा कि -4 रहोगे कि +4। एम का मतलब क्या? x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x², और -2, तो -2 रहेगा, -2 रहेगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। देखो ध्यान से, मैं कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है। देख लो ध्यान से, x प्लस 1/x लिखना है। मैं लिखना चाहता हूँ क्या? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आप ध्यान दो, x² प्लस 1/x² -2 प्लस 4। अब देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2 आ गया। अब 2 के जगह पे क्या करेंगे? x से गुना कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे। क्यों? कि देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको क्या लिखोगे? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं हो? और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। डेट मीन्स क्या कि +4 लिखोगे। तो मैंने बताया फॉर्मूला ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत हो जाएगा कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर m है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा? अंडर रूट m² प्लस 4। ये चीज़ एकदम दिमाग में रखना है तुमको, ओके। और दूसरा चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर m है तो x माइनस 1/x क्या होगा? तो अंडर रूट m² -4।
ये दो फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए। और देखो इसको रटना नहीं है, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से सब काम होता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू m, तो देखो x प्लस 1/x निकाल रहे हो, अगर ये प्लस है तो +4, और देखो यही माइनस है तो -4। एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर मान लो 4x माइनस 1/5x का वैल्यू 8 है, 4x माइनस 1/5x का वैल्यू अगर 8 है तो 4x प्लस 1/5x नहीं निकाल दोगे। ठीक इसी प्रकार से कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर m है तो x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, तो x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, √8 का स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे, +4 करेंगे, और क्या करेंगे, +4 कर देंगे। यही तो करना है, बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है। थोड़ा और कुछ बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक चीज़ पिछले वाला में शायद छूट गया होगा, देखो मैं समझा देता हूँ फिर से। अगर मान लो x माइनस 1/x का वैल्यू m है और ये इस फॉर्मेशन में रहता कि ax माइनस 1/bx इक्वल टू m, तो निकालना रहता आपको शायद ax प्लस 1/bx। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, √m² प्लस 4 ही करोगे। क्या ये लिखना सही होगा? तो देखो हर एक चीज़ जो आप कर पा रहे हो उसको आप एक बार ज़रूर प्रूफ करो, कॉन्सेप्ट। अरे परीक्षा दोगे कैसे निकलेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तब ना। ट्रिक 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 करोगे तो ट्रीन 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 हो जाओगे। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी ठीक होगा। मैंने बोला क्या कि x माइनस 1/x इक्वल टू m, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, √m² प्लस 4। अब मैंने थोड़ा सा क्या किया कि इसका कंजुगेट x के कंजुगेट a रखा और यहाँ पे b रखा। अब देखो मैं निकालने का प्रयास करता हूँ कि ax प्लस 1/bx जो हैगा √ax माइनस 1/bx का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा कि 4a/b जोड़ना पड़ेगा। यही मैं सिखाना चाहता था, यही पिछला वाला क्वेश्चन में छूट गया था। ध्यान दो, ax का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर हो गया, -2a और b, ठीक है। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे ax स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1/bx स्क्वायर -2ab। अब देखो इसी को मैं करना क्या चाहता हूँ कि क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ये माइनस है और -2a और b ये भी है, तो जोड़ देंगे हम +4 ताकि प्लस में आ जाए, प्लस में आ जाए 4a/b। क्योंकि देखो -2a/b में से 4a/b जब घटेगा तो आपको देखो क्या आ जाएगा, ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर और प्लस 2a/b आ गया। अब इसी को आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा जा करके कि 2ax इंटू 1/bx। तो जाके लिखोगे तो आप देखोगे कि फॉर्मूला आ जाएगा ax प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, द स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। इसका मतलब जब भी इस फॉर्मेशन में तुम जाओगे तो इसका कंजुगेट a और इसका कंजुगेट b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई। समझ पा रहे हो? आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को काम करना है। खैर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाए कि ax प्लस 1/bx इक्वल टू m, तो देखिए ax माइनस 1/bx क्या हो जाएगा, हो जाएगा m² -4 इंटू a इंटू 1/b। ये करना पड़ेगा। ध्यान देना ये दो स्टेटमेंट पे, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, तो आज आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाया। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बिल्डअप कर रहा है, बन रहा है। अगर आप और भी बढ़िया बनना चाहते हो, मेरे वीडियो के साथ हमेशा बने रहो। देखो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। देखो कोई भी लोग प्रोत्साहन से आगे बढ़ता है। अगर आपको मैं प्रोत्साहित करूंगा तो आप आगे बढ़ोगे, तो मुझे भी आप प्रोत्साहित करो। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो
और क्या, यही सपोर्ट है। चलो आज भर इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।